एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो आपके बुक में सिलेबस में टॉपिक दिया है उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आपको कोई क्वेरी होती है यहाँ पे या प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वो आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जैसे आप सबने नाम सुना होगा कि न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का नाम सुना होगा आपने, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए का नाम सुना होगा। तो न्यूक्लिक एसिड में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। डीएनए आरएनए के बारे में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, शुगर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक माइसर, एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक माइसर, जिन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। कहाँ से? फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल, ल्यूकोसाइड। पस सेल जो हम लोगों में ल्यूकोसाइड पाया जाता है, WBC का आपने नाम सुना होगा। WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स में जो पस सेल होते हैं, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियाई डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। कौन? फ्रेडरिक माइसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम डिस्कार्डेड सर्जिकल बैंडेजेस एंड कॉल्ड इट न्यूक्लिन। जब कोई भी आपके हाथ पे क्या हो जाता है, फोड़ा वगैरह हो जाता है, तो आप लोग बैंडेज लगा लेते हैं ना। तो उस बैंड को जब उजाड़ा गया था, डिस्कार्ड किया गया था, तो उससे क्या निकला था, जो पस निकला था, उसमें इन्होंने इसकी खोज की थी, जिसको पहला नाम क्या दिया था, न्यूक्लिन का नाम दिया था। ठीक, क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन का। न्यूक्लिन वॉज केमिकली ए न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लिन क्या होता है? केमिकली एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, दैट मीन्स ये भी एक प्रोटीन होता है। इसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियो प्रोटीन। बाद में रिचर्ड अल्टमान ने 1889 में, रिचर्ड अल्टमान ने 1889 में ऑब्टेन किया फर्स्ट प्रोटीन फ्री मटेरियल, पहला प्रोटीन फ्री मटेरियल, जिसको क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने इसे क्या कहा था? न्यूक्लियो प्रोटीन। लेकिन बाद में रिचर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये फर्स्ट प्रोटीन फ्री मटेरियल था, जिसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोला जाता है। जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड पढ़ाऊंगी, फिर उसमें और चीज़ों को पढ़ाऊंगी, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड पढ़ाऊंगी, तब आप उसमें जानेंगे एटीपी के स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। सबसे पहले राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आप सब ने आरएनए और डीएनए का नाम सुना होगा, जो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। नॉर्मली सब में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। कुछ वायरसेस वगैरह में क्या पाया जाता है? आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक, तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। ये एक प्रोटीन फ्री मटेरियल होता है, जिसको न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसी बारे में थोड़ा सा और चीज़ें। फर्स्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, फर्स्ट इसको कौन डिस्कवर किया था? 1868 में स्विस फिजिशियन फ्रेडरिक मेशर आइसोलेटेड न्यू कंपोस्ट फ्रॉम वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जिसको ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ठीक, ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, या वाइट ब्लड सेल्स, या WBC जिसको बोला जाता है। दे नेम्ड हिज डिस्कवरी न्यूक्लिन बिकॉज हैड आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लियाई सेल। न्यूक्लियाई सेल से निकाला था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लिन। टुडे हिज डिस्कवरी नोन एज डीएनए। आज उनकी डिस्कवरी को किस नाम से जाना जाता है? डीएनए। न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर रिफर टू डीएनए एंड आरएनए, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट आर लिंक टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किसके थ्रू? यहाँ पे भी देखिए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये किसके पॉलीमर होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं इसमें और चीज़ों के बारे में। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो बार बार हम लोग बोल रहे हैं
पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो हम लोग जानेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। मोनोमरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। किसी भी न्यूक्लियोटाइड का मोनोमरिक यूनिट जो होता है उसे न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। ये किससे, न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉस्फेट एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ये फॉस्फेट एस्टर होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के और 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। ए बेस दैट हैज नाइट्रोजन एटम, जिसको नाइट्रोजनस बेसिस बोला जाता है, 5 कार्बन शुगर से मिलकर, और ए आयन ऑफ फास्फोरिक एसिड, और फास्फोरिक एसिड के एक आयन से मिलकर बना होता है। जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। नाइट्रोजनस बेसिस में जब आप सब ने जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया होगा तो उसमें ज़रूर एडेनिन और गुआनिन का नाम सुना होगा, थायमिन और साइटोसिन और यूरेसिल का नाम सुना होगा। तो आज हम लोग उसी बारे में पढ़ने वाले हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होता है। नाइट्रोजनस बेसिस हेट्रोसाइक्लिक प्लानर और रिलेटिवली वाटर इनसॉल्युबल एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। ये देखिए, आप इसके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। जो भी ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक, साइक्लिक फॉर्म में पाए जा रहे हैं, दो साइकिल पाई जा रही है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की 2 साइकिल, तो इसलिए बोला जा रहा है हेट्रो मतलब डिफरेंट और साइकिल। प्लानर मतलब स्ट्रक्चर में ये प्लानर होते हैं, और वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। और कैसे हैं, एरोमेटिक। तो आप सबको पता है एरोमेटिक का जो रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। तो इनकी डिफिनीशन ये बताई गई है। और ये जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, बोथ डीएनए एंड आरएनए, और इनका नाम है पिरिमिडीन एंड प्यूरिन्स। नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप के होते हैं, सबसे पहले पिरिमिडीन्स, ठीक, और प्यूरिन। ओके, ये 2 जनरल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, प्यूरिन का और ये पिरिमिडीन का। ये देखिए, इसका कार्बन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, उसके बाद दूसरी रिंग में 7, 8, 9, और इसमें देखिए 6 कार्बन ही पाए जा रहे हैं जो पिरिमिडीन है। आगे इसका स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। ये आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड किस किस चीज़ों से मिलके बने होते हैं। सबसे पहले शुगर 2 तरह के पाए जाते हैं, जिसमें आपका राइबोस 5 कार्बन का आरएनए पाया जाता है, दूसरा डीऑक्सीराइबोस 5 कार्बन का, जिसे डीएनए बोलते हैं, डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में आपका प्यूरिन पाया जाता है और पिरिमिडीन। प्यूरिन में क्या क्या पाया जाता है, एडेनिन और गुआनिन, ये आपके किस में पाए जाते हैं, प्यूरिन में पाए जाते हैं। और पिरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन, और कभी कभी थायमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। ऐसा कब होता है, जब ये आरएनए का स्ट्रक्चर होता है तो यूरेसिल में थायमिन पाया जाता है। यहाँ पे देखिए डीएनए के स्ट्रक्चर में मैंने 2 कलर से दिखाया है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए में पाया जाता है। और वहीं पे जब आरएनए की बात की जाए तो आरएनए के स्ट्रक्चर में एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, थायमिन की जगह पे क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा। ठीक, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। फॉस्फेट के बारे में अब, और फॉस्फेट जो पाया जाता है कौन सा पाया जाता है, ट्राईफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। आप एटीपी का स्ट्रक्चर जब देखेंगे और सारे स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ बातें बताई गई, मैं आपको बता दूँ कि नाइट्रोजनस बेसों में क्या पाया जाता है, एब्जॉर्प्शन पाया जाता है। आपने न्यूक्लिक एसिड में एब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा, जो जितने एरोमेटिक थे, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन और फेनाइलएलानिन, WYF, उनमें एब्जॉर्प्शन पाया जाता था क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड पाए जाते थे। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन की वजह से ये पोलैरिटी प्रोवाइड करता है डीएनए आरएनए को। तो डीएनए पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज पाया जाता है, निगेटिव चार्ज पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको Mg+ की ज़रूरत पड़ती है स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट इसमें बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन पाया जा रहा है। ये देखिए बेस एक दूसरे से इस तरह से चिपके रहते हैं, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और डबल हेलिक्स फॉर्मेशन होता है इसमें। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं प्यूरिन्स और पिरिमिडीन के बारे में। प्यूरिन क्या होता है और पिरिमिडीन क्या होते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा, प्यूरिन में क्या क्या पाया जाता है, एडेनिन और गुआनिन, और आपके पायरिमिडीन में थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये क्या पाए जाते हैं, आपके पिरिमिडीन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में थोड़ा और जानने वाले हैं कि पिरिमिडीन क्या होते हैं। तो 2 डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस विथ प्यूरिन रिंग कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर फाउंड इन डीएनए। ये बात तो मैंने आपको बताई कि 2 डिफरेंट रिंग होते हैं प्यूरिन्स में, और वो किसके किसके बने होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन की, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं।
ये देखिए एडेनिन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे नाइट्रोजन भी पाया जा रहा है और कार्बन भी पाया जा रहा है। तो कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं और डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक, द टू कॉमन प्यूरीन बेसिस फाउंड इन डीएनए आरएनए आर एडेनिन, जिसको 6 एमिनो प्यूरीन भी बोला जाता है। 6 एमिनो प्यूरीन क्यों बोला जाता है, ये देखिए इसके कार्बन की नेमिंग जब मैंने बताई थी तो 1 2 3 4 5 6 नंबर के कार्बन पे अमोनिया ग्रुप पाया जा रहा है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, 6 एमिनो प्यूरीन बोला जाता है। और दूसरा क्या होता है गुआनिन, जिसको 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरीन, यहाँ पे देखिए दूसरे कार्बन पे क्या है, दूसरे कार्बन पे अमीनो ग्रुप है और छठवें कार्बन पे क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप है। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, गुआनिन को 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरीन इसे बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए एडेनिन हैज़ एन अमीनो ग्रुप, एक अमीन ग्रुप पाया जाता है NH2 ग्रुप 6 पोजीशन पे, C6 पोजीशन ऑफ रिंग, कार्बन के छठवें पोजीशन पे क्या होता है अमीनो ग्रुप पाया जाता है। और गुआनिन में क्या होता है C2 दूसरे पोजीशन पे क्या पाया जाता है अमीनो ग्रुप पाया जाता है और कार्बोनिल ग्रुप किस पोजीशन पे पाया जाता है 6 नंबर के पोजीशन पे। यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि प्यूरीन जो है कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बने कंपाउंड्स होते हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, इसमें दो स्ट्रक्चर बेसिकली पाए जाते हैं, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, एडेनिन और गुआनिन, जिसे 6 एमिनो प्यूरीन बोला जाता है, और गुआनिन को 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरीन बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ठीक, आप ये इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पिरिमिडीन के बारे में। पिरिमिडीन्स क्या होते हैं, टू मेजर पिरिमिडीन बेसेस फाउंड इन आर डीएनए, जिसको क्या बोला जाता है थाइमिन, जिसे 5 मिथाइल 2,4 डाई ऑक्सी पिरिमिडीन, इसके 5वें नंबर पे मिथाइल ग्रुप। ठीक है, साइटोसिन को 5वें नंबर पे मिथाइल ग्रुप पाया जाता है और दूसरे पे ऑक्सी ग्रुप, और यहाँ पे क्या होता है डाई ऑक्सी, दूसरे पे ऑक्सी ग्रुप मतलब दूसरे नंबर पे ऑक्सी ग्रुप, और 4th नंबर पे क्या होता है NH2, 6 नंबर पे NH2 ग्रुप पाया जाता है। तो इसलिए इसे 5 मिथाइल 2,4 डाई ऑक्सी पिरिमिडीन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद से ये स्ट्रक्चर था थाइमिन का, यहाँ पे देख सकते हैं आप 5वें पे मिथाइल ग्रुप और 6वें नंबर पे ऑक्सी ग्रुप पाया जाता है। साइटोसिन को 2 ऑक्सी, आप देख सकते हैं साइटोसिन में दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, ये कार्बन है दूसरे नंबर का। यहाँ पे एमिनो पिरिमिडीन पाया जाता है 6 नंबर पे, 4th नंबर पे एमिनो ग्रुप पाया जाता है, जिसकी वजह से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इसकी नंबरिंग है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन। ठीक, और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, जिसे 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन बोला जाता है। दूसरे नंबर पे ऑक्सी ग्रुप और 4th नंबर पे यहाँ पे देखिए ऑक्सी ग्रुप, सबसे इजी इसी का स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं इसमें। दूसरे और चौथे नंबर पे क्या है ऑक्सी ग्रुप है, इसलिए इसे 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन बोला जाता है। और साइटोसिन, आरएनए में क्या पाया जाता है यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है। यूरेसिल और साइटोसिन, इसमें थाइमिन नहीं पाया जाता है। थाइमिन किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। थाइमिन कंटेन्स मिथाइल ग्रुप एट C5 पोजीशन, C5 पे मिथाइल ग्रुप कंटेन करता है, विथ कार्बोनिल ग्रुप्स एट C4 एंड C2 पोजीशन, कार्बोनिल ग्रुप C4 और C2 पोजीशन पे कंटेन करता है। साइटोसिन कंटेन हाइड्रोजन एटम एट C5 पे क्या करता है, ये हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है। और अमीनो ग्रुप किस पे कंटेन करता है, C4 पे कंटेन करता है। यूरेसिल इज सिमिलर टू थाइमिन, ये थाइमिन की तरह सिमिलर होता है, लेकिन क्या होता है इसमें अमीनो ग्रुप क्या होता है, मिथाइल ग्रुप नहीं पाया जाता C5 पोजीशन पे। C5 पोजीशन पे क्या होता है मिथाइल ग्रुप नहीं पाया जा सकता है, पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे देखिए मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप 5वें नंबर के कार्बन पे पाया जा रहा है। इसी वजह से क्या होता है यूरेसिल इज़ नॉट यूजुअली फाउंड इन डीएनए, इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ आरएनए। इसी वजह से यूरेसिल क्या होता है डीएनए में नहीं पाया जाता है, मेनली किस में पाया जाता है आरएनए में पाया जाता है। चूँकि डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है मेनली, तो इसमें क्या होता है स्टैकिंग इंटरेक्शन जो होता है मिथाइल ग्रुप उसमें क्या करता है हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं इसी नाइट्रोजनस बेस को, मैंने देखिए डायग्राम के फॉर्म में बताया है कि हेट्रोसाइक्लिक होते रिलेटिवली वाटर सॉल्युबल होते हैं, रिलेटिवली वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं।
नो वाटर सॉल्युबल रहेगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं होते हैं। ये देखिए इसका डायग्राम मैंने बनाया है, इस तरीके से नंबरिंग की है कार्बन की, हर जगह पे आप देख सकते हैं। ये एडेनिन का और ये एडेनिन का देख सकते हैं आप, यहाँ पे एडेनिन का मैंने बनाया है, यहाँ थाइमिन का बनाया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ गुआनिन का उसके कैरेक्टर भी लिखे हैं, यहाँ पे गुआनिन का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप थाइमिन, ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर मैंने इस पर बनाया है, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं शुगर के बारे में। ये भी क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड के पार्ट है। शुगर ये नेचुरली अकरिंग न्यूक्लिक एसिड है, 2 टाइप के होते हैं, या तो राइबोस या डीऑक्सीराइबोस। जैसे मैंने आपको बताया राइबोस शुगर क्या होते हैं, आरएनए में पाए जाते हैं। 5 कार्बन मोनोसेकेराइड होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। ये देखिए राइबोस का बताया गया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है ईच कार्बन एटम पे, ये देख सकते हैं आप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप सारे कार्बन एटम पे पाया जाता है। शुगर का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, यहाँ पे वही होता है, ये 5 कार्बन होते हैं, ठीक। डीऑक्सीराइबोस क्या होते हैं, ये डीएनए में पाए जाते हैं। 5 कार्बन मोनोसेकेराइड ये भी हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, 1 ऑक्सीजन एटम दूसरे पोजीशन पे क्या होता है, नहीं पाया जाता है, वो क्या होता है, H पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ। जबकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, OH पाया जाता है। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे H पाया जाता है दूसरे नंबर कार्बन पे, यहाँ पे OH पाया जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 प्राइम 3 प्राइम, कभी भी 5 नंबर शुगर कार्बन जो है, अगर कार्बन जो है शुगर में पाया जा रहा है तो उसे उसकी नंबरिंग इस तरीके से की जाती है 2 प्राइम 3 प्राइम। तो जब आप अभी पढ़ेंगे डीएनए के बारे में तब पढ़ेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम, इसी वजह से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ 3 प्राइम पे OH ग्रुप खाली होता है, 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, इसी वजह से डीएनए को 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ा जाता है, ठीक। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं पाया जाता है जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। इसमें थोड़ा सा और इसके बारे में बताया गया है कि हाइड्रोजन क्या होते हैं, द कार्बन एटम्स ऑफ राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स आर डिजाइनेटेड विथ प्राइम मार्क से डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द बैकबोन नंबरिंग। इसको बैकबोन जब बनेगा डीएनए का उसकी नंबरिंग से अलग करने के लिए प्राइम से मार्क कर दिया जाता है, इसी वजह से डीएनए को भी जब पढ़ा जाता है तो 3 प्राइम और 5 प्राइम पढ़ा जाता है। अनप्राइम नंबर रिफर टू एज द एटम ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, और जो प्राइम नहीं होते उन्हें माना जाता है कि वो नाइट्रोजनस बेसिस है, क्योंकि देखिए इसमें भी कार्बन की नंबरिंग है, यहाँ पे इसमें भी कार्बन की नंबरिंग है और इसमें भी, और शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से ही बैकबोन बना होता है, इसी वजह से शुगर की नंबरिंग प्राइम से कर दी जाती है, ठीक है। इस वजह से ये देखिए शुगर के बारे में ही मैंने अलग करके डिफ्रेंशिएट करके आपको लिखवा दिया है। ये देखिए राइबोस शुगर के बारे में फाउंड इन आरएनए डीएनए में पाया जाता है, 5 कार्बन मोनोसेकेराइड OH पाया जाता है, इसमें OH नहीं पाया जाता है। यही सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई हैं, स्ट्रक्चर भी बताया है, डीऑक्सीराइबोज राइबोज कैसे होता है। थोड़ा सा फंक्शन शुगर का जान लीजिए कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को, ये कायरलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को, रोटेट कर सकता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, लीवर डेक्स्ट्रोरोटेटरी जिसको मैंने आपको पढ़ाया है, अमीनो एसिड में आपको मैंने लीवर रोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी बताया है। इसके बारे में मैंने आपको मोनोसेकेराइड्स पढ़ाते वक्त, कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते वक्त भी बताया है, तो आप पहले के लेक्चर्स देख लीजिए। बैकबोन ऑफ डीएनए होता है, 3 स्ट्रक्चर से बना होता है, नॉन पोलर होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर शुगर पकरिंग। पकरिंग क्या होती है, जो नॉन पोलरिटी टर्म्ड होता है उसे पकरिंग कहते हैं। द ज्योमेट्री ऑफ शुगर डिफाइंड बाई 5 एंडोसाइक्लिक टॉर्जन एंगल, ये आप देख सकते हैं 5 इसमें टॉर्जन एंगल्स पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसी को क्या कहा जाता है, पकरिंग। ये क्या करते हैं, ये फ्यूरानोज रिंग पाया जाता है क्योंकि 5 रिंग को क्या बोला जाता है, फ्यूरानोज, और 6 रिंग को पायरानोज रिंग, ये मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाया है, तो इसी में पकरिंग पाई जाती है। अगर ये इन्वेलप्ड होंगे मतलब बंद होंगे तो C3 3 1 और C2 इंडो एंडो पाया जाता है, और अगर ट्विस्टेड होंगे तो एक्सो एंडो दोनों पाया जाता है, ठीक। इतनी बातें, तो वो गाइज इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में, जिसमें हम लोग डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में हम लोगों ने नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में जाना, फिर शुगर नाइट्रोजनस बेसिस फॉस्फेट का स्ट्रक्चर ब्रीफली हम लोगों ने स्टडी किया, प्यूरिन और पेरिमिडीन के बारे में जाना कि इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कैसे पाए जाते हैं, शुगर के बारे में जाना हम लोगों ने, शुगर की फंक्शन को देखा। इतनी चीज़ें होप गाइस आपको अच्छे से
समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरह बने रहिए और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग। और अगर आप वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।